Hi, dear students. I welcome you all in our own YouTube channel भारत एग्ज़ाम एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड पार्ट रहेगा ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए हैं, आपने ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन पर भी आप प्रेस ज़रूर करोगे ताकि आपको हर एक इम्पॉर्टेंट सेशन की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आप इन वीडियोस को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस शेयर भी किया करें ताकि वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा पाए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन एंड देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आप स्टूडेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने पहला वीडियो ज़रूर देखना है जो मैंने कल ही कंडक्ट किया था आपके लिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एंड ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करें, उसके बाद हम आपको यहाँ से सही आंसर मार्क करवाएंगे। चलो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए, हर एक स्टूडेंट आंसर करने की कोशिश करेगा। होप कि आपने हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। हु वन प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024? गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइज है जिसकी रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। 2024 में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए पर है आलोक शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी पर है संजय कुमार, ऑप्शन नंबर सी अमित सिंह, ऑप्शन नंबर डी नन। आई होप आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलोक शुक्ला को दिया गया है 2024 का गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। ये आप जरूर याद रखोगे। अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं रिगार्डिंग गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज के रिगार्डिंग। सबसे पहला पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, दिस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन नोबल अवार्ड। ये आप जरूर याद रखोगे, ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन नोबल अवार्ड। सो ये आप याद रखोगे, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज को ही कहा जाता है ग्रीन नोबल अवार्ड। ये है फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट, आपको ये याद रखना है इसके अंडर 2 लाख कैश प्राइज दिया जाता है। 2 लाख कैश प्राइज इज गिवन अंडर गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, ये जो हमारे आलोक शुक्ला है जिन्हें 2024 का गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया गया, ये इन्हें दिया गया फॉर सेविंग द 4.75 लाख एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ये आप ज़रूर याद रखोगे। इन्होंने ये एक कैंपेन चलाई थी इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जिसके अंडर हमारे आलोक शुक्ला ने 4.45 लाख एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को कंजर्व किया। ये आप ज़रूर याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 फॉर हेल्थ प्रमोशन? किस इंस्टीट्यूशन को दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 इन द फील्ड ऑफ हेल्थ प्रमोशन? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। होप आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीम हंस। नीम हंस एक इंस्टीट्यूट है जिसे दिया गया 2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 फॉर हेल्थ प्रमोशन। ये आप ज़रूर याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको नीम हंस की फुल फॉर्म याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीम हंस की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड
साइनसिस, ये आप जरूर याद रखोगे। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नीमहंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये आप जरूर याद रखोगे। एंड ये जो नीमहंस इंस्टीट्यूट है ये लोकेटेड है इन बेंगलुरु सिटी, ये आप जरूर याद रखोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई एम गोइंग टू रिपीट, नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 दिया गया नीम हंस को, एंड नीम हंस की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो वर्क करता है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एंड दिस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन बेंगलुरु सिटी ऑफ कर्नाटका। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने हर एक पॉइंट याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। अब मैं क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं। हु हैज़ वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, किसे दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेनी एप्रेनबेक को दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। याद रखोगे 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है जेनी एप्रेनबेक को, एंड इन्हें दिया गया ये अवार्ड फॉर हिज नॉवल जिसका नाम है कैरोस। ये आप ज़रूर याद रखोगे, कल को पूछा जाएगा कैरोस जो एक नावल है ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो याद रखोगे जेनी एप्रेनबेक ने ये नावल लिखी है, एंड इसी नावल के लिए इन्हें दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। याद रखोगे अगर पूछा जाए लास्ट ईयर यानी 2023 में हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज के विनर कौन रहे हैं, तो वो थे जॉर्जी गॉस्पोडिनो। ये आप ज़रूर याद रखोगे, ये भी पूछा जा सकता है। एंड इन्हें किस नॉवेल के लिए दिया गया, उस नॉवेल का नाम भी याद रखोगे, उस नॉवेल का नाम है टाइम शेल्टर। इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी टाइम शेल्टर, जिनके लिए जॉर्जी गॉस्पिडिनो को दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023, ये आप याद रखोगे। एंड 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया जेनी एप्रेनबेक को फॉर हिज नॉवल कैरोस, ये आप याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। हु हैज़ वन बुकर प्राइज 2024। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, यहाँ पर हमसे पूछा गया था क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बट यहाँ पर हमसे सिंपली पूछा गया है बुकर प्राइज के रिगार्डिंग क्वेश्चन। सो आपने याद रखना है बुकर प्राइज एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज आर द टू डिफरेंट अवार्ड्स दैट आर गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। यहाँ पर हमसे बुकर प्राइज के बारे में पूछा गया है, बताइए बुकर प्राइज 2024 किसे दिया गया। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, समांथा हार्वे। याद रखोगे बुकर प्राइज 2024 दिया गया समांथा हार्वे को, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 दिया गया जेनी एप्रेनबेक को। याद रखोगे बुकर प्राइज समांथा हार्वे, एंड इन्हें ये प्राइज दिया गया फॉर हिज नॉवेल ऑर्बिटल। क्या है इनकी नॉवेल का नाम? ऑर्बिटल। ये भी पूछा जा सकता है, याद रखोगे। एंड आपने ये याद रखना है ये जो बुकर प्राइज़ है ये दिया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका नाम है जिसका नाम है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन, ये आप याद रखोगे। एंड हमारी समांथा हार्वे को दिया गया 2024 का बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवल, जो मैंने आपसे अभी कहा ऑर्बिटल, ये नहीं भूलना है, ये आप ज़रूर याद रखोगे। आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया जेनी एप्रेनबेक को, वो भी आप याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से सही आंसर। होप कि आपने हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस GD बिरला अवार्ड 2023 फॉर साइंटिफिक रिसर्च। किन्हें दिया गया है GD बिरला अवार्ड 2023 फॉर साइंटिफिक रिसर्च? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
अदिति सेन डे, ये आप याद रखोगे। अदिति सेन डे को दिया गया जीडी बिरला अवार्ड। आई होप कि आप ये ज़रूर याद रखोगे, पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए। हु हैज़ बीन नेम्ड एज 2024 यंग ग्लोबल लीडर, किन्हें 2024 यंग ग्लोबल लीडर का टाइटल दिया गया? जल्दी से आप सही आंसर मार्क करिए। होप कि आपने हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे दिया गया है 2024 का यंग ग्लोबल लीडर का टाइटल। तो आपने याद रखना है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी अद्वैता नायर को। ये आप ज़रूर याद रखोगे। अद्वैता नायर को नेम किया गया एज 2024 यंग ग्लोबल लीडर। आपने ये याद रखना है, ये जो टाइटल और नेम दिया जाता है, ये दिया जाता है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आप ज़रूर याद रखोगे। ये भी पूछा जा सकता है कि किन के द्वारा नेम किया जाता है किसी पर्सनालिटी को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर। ये आप ज़रूर याद रखोगे, पूछा जा सकता है। एंड ये जो अद्वैता नायर है, ये भी आप याद रखोगे, ये है को फाउंडर ऑफ नाइका, जो एक कंपनी है, इसकी को फाउंडर है अद्वैता नायर, जिन्हें दिया गया 2024 का टाइटल यंग ग्लोबल लीडर। ये आप ज़रूर याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर किया होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हु हैज़ वन प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024? तो ये थे हमारे आलोक शुक्ला, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एक कैंपेन चलाई थी, जिसके अंडर इन्होंने 4.5 लेक एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को कंजर्व किया। ये आप ज़रूर याद रखोगे, रेस्टोर किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। ये भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैं आंसर ही मार्क करवाऊंगा। नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 फॉर हेल्थ प्रमोशन दिया गया नीम हंस को, जो बेंगलुरु बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है फॉर प्रमोटिंग हेल्थ। ये आप याद रखोगे। चलो अब करिए आप इस क्वेश्चन का आंसर। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। विच स्टेट वन बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड 2024? किसे बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड दिया गया इन द ईयर 2024? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। यह है हमारा महाराष्ट्र। ये आप जरूर याद रखोगे, जिसे दिया गया बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड फॉर द ईयर 2024। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। विच सिटी रिसीव्ड वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट? किस सिटी को मिली है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट? ऑप्शन नंबर ए पर है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी तिरुपति। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर को दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। ये आप जरूर याद रखोगे। तो इस तरह से श्रीनगर बन जाता है 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इन इंडिया। ये आप जरूर याद रखोगे। सबसे पहला पॉइंट, श्रीनगर बनी है 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इन इंडिया। ये आप याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है। इससे पहले जो 3 सिटीज़ हैं जिन्हें दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट का अवार्ड, ये आपने याद रखनी है, पूछी जा सकती है। ऑप्शन नंबर पहले नंबर पर है जिन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट दी गई है, ये है जयपुर सिटी, जो कि राजस्थान की सिटी है। नेक्स्ट है हमारी ये ममलापुरम किस स्टेट की सिटी है, ये भी याद रखना है, तमिलनाडु। 3rd सिटी जिन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अवार्ड दिया गया, यह है मैसूर। ये आप याद रखोगे, जो है कर्नाटका की सिटी, याद रखोगे। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी अवार्ड 4th सिटी का अवार्ड दिया गया वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर को। फर्स्ट ये दिया गया था जयपुर को, 2nd नंबर ममलापुरम एंड 3rd नंबर मैसूर। ये आप जरूर याद रखोगे, ये सिटीज पूछी जा सकती है। एंड दिस अवार्ड इज गिवन बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। हायाओ मियाजाकी फ्रॉम विच कंट्री रिसीव्ड प्रेस्टिजियस रमन मैगसेसे अवार्ड 2024? हायाओ मियाजाकी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं एंड इन्हें दिया गया है रमन मैगसेसे अवार्ड 2024। आई होप आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो जापानीज हायाओ मियाजाकी को दिया गया है 2024 का रमन मैगसेसे अवार्ड। अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं रिगार्डिंग रमन मैगसेसे अवार्ड, जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले, दिस रमन मैगसेसे अवार्ड इज आल्सो कॉल्ड नोबेल पीस
प्राइज ऑफ एशिया। ये है पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है रिगार्डिंग रमन मैगसेसे अवार्ड। फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था 1958 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ज़रूर याद रखना है। एंड 2024 में ये 5 पर्सनालिटीज़ को ये अवार्ड दिया गया। कितनी पर्सनालिटीज़ को? 5 पर्सनालिटीज़, जिनमें एक का नाम हमने यहाँ पर दिखा, हयाओ मियाज़की, जो कि जापान के हैं। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है इनमें इंडिया का कोई भी नहीं है जिसे रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया। ये सारी फॉरेन कंट्रीज़ के रहने वाले हैं। तो हयाओ मियाज़की आप याद रखोगे। सेकंड नंबर पर जो है जिन्हें दिया गया ये जो रमन मैगसेसे अवार्ड है, उनका नाम है फरवीज़ा फरहन। कहाँ के हैं ये? इंडोनेशिया के। ये आप ज़रूर याद रखो, जल्दी से पेन डाउन करो। नेक्स्ट पर्सनालिटी जिन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया वो है कर्मा फुनशो। कहाँ के है ये? भूटान के। जल्दी से ये भी आप जल्दी से पेन डाउन करो। ये है हमारे फोर्थ जो है जिन्हें ये रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया, ये है एंटी नुगोक फूंग को ये अवार्ड दिया गया जो है वियतनाम के। कहाँ के है ये? वियतनाम के। ये भी फॉरेन पर्सनालिटी है जिन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया। फिफ्थ एंड लास्ट पर्सनालिटी जिन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया वो है हमारे रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को भी रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया। तो 4 पर्सनालिटीज़ एंड 1 ऑर्गेनाइजेशन, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। एंड ये कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? थाईलैंड की। ये आप याद रखोगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप एज इट इज याद रखोगे। जल्दी से पेन डाउन करो एंड इनको मेमोराइज करो क्योंकि पूछे जा सकते हैं। तो 4 पर्सनालिटीज़ एंड 1 ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें दिया गया रमन मैगसेसे अवार्ड 2024। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हु वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2024? किन्होंने फेमिना मिस इंडिया का टाइटल जीता है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया 2024 का टाइटल मिला है एंड शी बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। ये आप याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। चलो मैं क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं। विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखोगे। इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपने याद रखना है हमारा फर्स्ट प्राइज मिला है इन नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023, ये मिला है उड़ीसा स्टेट को। ये आप ज़रूर याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे। देखो, फर्स्ट प्राइज मिला है नेशनल वाटर अवार्ड्स में उड़ीसा को एंड सेकंड नंबर का जो प्राइज मिला है ये मिला है यूपी स्टेट को। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट आपने ये याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, बताइए नॉर्थ जोन में इन अवार्ड्स में यानी नेशनल वाटर अवार्ड्स में नॉर्थ जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है? तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला है जो आपने याद रखना है नॉर्थ जोन में। एक मिला है बंदा डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट ये मिला है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट को जो कि J&K का डिस्ट्रिक्ट है। ये आप याद रखोगे। तो नॉर्थ जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है इन नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 बंदा डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी का डिस्ट्रिक्ट है एंड गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जो कि J&K का डिस्ट्रिक्ट है। अब आते हैं हमारे साउथ जोन में। साउथ जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड किसे मिला है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर याद रखना है। तो साउथ में ये मिला है विशाखापट्टनम को। ये आप याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है। एंड विशाखापट्टनम आप याद रखोगे, ये है आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे वेस्ट जोन के ऊपर। वेस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड किसे दिया गया है इन नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023? तो आपने ये याद रखना है, ये मिला है वेस्ट जोन में इंदौर को। अब आते हैं हमारे ईस्ट जोन में किसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है इन नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 जिन्हें एंड ये अवार्ड दिए गए इन 2024। ये आपको याद रखना है।
एंड ईस्ट जोन में किसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है बलंगीर को, बलंगीर डिस्ट्रिक्ट। अब आते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट जोन में। नॉर्थ ईस्ट जोन में किसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स? तो ये दिया गया है दलाई को, दलाई डिस्ट्रिक्ट। ये आपको याद रखना है इन नॉर्थ ईस्ट जोन। आई होप कि आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से पेन डाउन किए होंगे। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड करिए आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। Who was honored with the Global Anti-Racism Championship Award 2024? किसे दिया गया 2024 का ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड? होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उर्मिला चौधरी को दिया गया ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कहाँ की है हमारी उर्मिला चौधरी? नेपाल की, ये आप याद रखोगे। एंड ये जो अवार्ड है ग्लोबल एंटी रेसिज्म अवार्ड, ये दिया गया बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया तो उर्मिला चौधरी जो कि नेपाल की है। एंड ये अवार्ड दिया गया उन्हें फॉर द ईयर 2024। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। डियर स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है ताकि आप एग्जाम्स में सही आंसर मार्क कराएं। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं इन अ बैकग्राउंड ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस एंड ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करके ले आए। चलो अब हम मूव करते हैं सीधे अपने क्वेश्चन के ऊपर। एंड यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हु हैज़ बीन क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स 2024? किसे 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है? जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर करिए। आई होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विक्टोरिया कैजीर थैलविग को मिला है मिस यूनिवर्स 2024 का अवार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है। अभी हमने पढ़ा था फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड, याद रखो, आप हर एक अवार्ड याद रखो। फेमिना मिस इंडिया का खिताब हमने अभी पढ़ा, ये मिला है निकिता पोरवाल को। निकिता पोरवाल को मिला है फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड 2024। एंड यहाँ पर हमने पढ़ा है मिस यूनिवर्स 2024 का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है विक्टोरिया कैजीर थैलविग को, जो आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो विक्टोरिया कैजीर थैलविग है ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है डेनमार्क से, ये आप याद रखोगे। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये बनी है डेनमार्क की फर्स्ट मिस यूनिवर्स, ये आप याद रखोगे, पूछा जा सकता है। एंड अगर आपसे पूछा जाए बताइए रनर अप कौन रही है इस मिस यूनिवर्स 2024 अवार्ड में? तो रनर अप भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि पूछा जाता है। रनर अप रही थी चिड़िमा एडेट शीना रही है रनर अप, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करती है, ये आप याद रख सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा आप याद रखने की कोशिश करोगे मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया कैजीर थैलविग, जो कि डेनमार्क की फर्स्ट मिस यूनिवर्स रही है 2024 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। चलो मैं रीड आउट करता हूँ क्वेश्चन। हु वाज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023? काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो आपने याद रखना है। एंड ये दिया गया है 2024 में, 2023 का अवार्ड है ये दिया गया है डैनियल बेरनबॉइम को एंड अली अबू अवाद को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी लेवल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कई शिफ्ट्स में, तो ये आप जरूर याद रखोगे। दो पर्सनैलिटीज़ को दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023, डैनियल बेरनबॉइम एंड अली अबू अवाद। याद रखोगे ये दो पर्सनैलिटीज़। एंड आप याद रखोगे ये जो हमारे डैनियल बेरनबॉइम है ये है अर्जेंटीना के म्यूजिशियन। क्या है? अर्जेंटीना के म्यूजिशियन है ये। नेक्स्ट आप ये जो हमारे अली अबू अवाद है ये है पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट, ये है पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट। एंड इन दो पर्सनालिटीज़ को दिया गया ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023, ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर।
होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। चलो मैं रीड आउट करता हूं क्वेश्चन। हु वन द मेंस, कहां गया ये क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। हु वन द मेंस बैलन डी ओर अवार्ड 2024, किसे 2024 में मेंस बैलन डी ओर अवार्ड दिया गया? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का सही से आंसर मार्क करें। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये दिया गया रोड्री को। याद रखोगे बैलन डी ओर अवार्ड 2024 ये दिया गया रोड्री को। सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है, ये जो रोड्री है दिस बिलोंग्स टू स्पेन, ये स्पेन के फुटबॉलर है। क्या है ये आप याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है। ही इज अ स्पेनिश फुटबॉलर, ये आप याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है। और फुटबॉल प्लेयर, स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर रोड्री, जिन्हें दिया गया मेंस बैलन डी ओर अवार्ड 2024 एंड दिस अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल। ये आप जरूर याद रखोगे। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मेंस बैलन डी ओर अवार्ड। अगर आपसे पूछा जाए वुमेन्स में बैलन डी ओर अवार्ड किस वुमेन फुटबॉल प्लेयर को दिया गया, याद रखोगे ये है हमारी आइटाना बोनमती को दिया गया वुमेन्स में ये जो है वुमेन्स बैलन डी ओर अवार्ड एंड दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू स्पेन। ये आप याद रखोगे। मेंस में दिया गया रोड्री को जो कि स्पेनिश फुटबॉलर है। इसी तरह से वुमेन्स में दिया गया आइटाना बोनमती को जो कि स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने सही आंसर पिक किया होगा। क्वेश्चन है हु वाज अवॉर्डेड द 2024 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, किसे दिया गया 2024 का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? होप के सही आंसर सारे स्टूडेंट्स ने पिक किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोहन जी को दिया गया हमारा 2024 का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये आप ज़रूर याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, ऐड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा इस क्वेश्चन का भी। तो क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द 2024 शास्त्रा रामानुजन प्राइज, किसे दिया गया 2024 का शास्त्रा रामानुजन प्राइज? ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है ये अलेक्जेंडर डुन को। ये आप याद रखोगे, अलेक्जेंडर डुन वाज द पर्सनैलिटी जिसे दिया गया 2024 का शास्त्रा रामानुजन प्राइज। ये आप जरूर याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये प्राइज दिया जाता है बाय द, देखो जो पॉइंट मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये ऐसे पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये जो शास्त्रा रामानुजन प्राइज है ये दिया जाता है शास्त्रा यूनिवर्सिटी। कहाँ की यूनिवर्सिटी है ये याद रखोगे, तमिलनाडु की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, याद रखोगे। ये जो शास्त्रा यूनिवर्सिटी है कहाँ की है, तमिलनाडु की। यही यूनिवर्सिटी देती है शास्त्रा रामानुजन प्राइज एंड ये दिया गया अलेक्जेंडर डुन को। ये आप याद रखोगे इन 2024। एंड कहाँ के है ये अलेक्जेंडर डुन, ये है यूएसए की। ये आप याद रखोगे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप के इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस AIF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, किसे दिया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क करिए। होप के सही आंसर आपने मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एस सोमनाथन को दिया गया हमारा IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। एंड IAF की फुल फॉर्म है, ये है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। ये आप याद रखोगे। एंड ये अवार्ड एक देती है जिसे कहा जाता है वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। एंड 2024 में ये अवार्ड दिया गया एस सोमनाथ को जो कि इसरो के चेयरमैन ऑफ इसरो। प्रेजेंट में ये इसरो के चेयरमैन है, ये आप याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन नोबेल प्राइज 2024 इन लिटरेचर। 2024 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसे दिया गया? देखो नोबेल प्राइज काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो 6 फील्ड्स में दिया जाता है। आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर करिए, फिर मैं आपको नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर मेमोराइज कराऊंगा क्योंकि नोबेल प्राइजेस के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिटरेचर में ये दिया गया हमारे हांग
कैंग को दिया गया नोबेल प्राइज 2024 इन लिटरेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये याद रखोगे, ये जो हांग कैंग है ये बिलोंग करती है साउथ कोरिया को, साउथ कोरियन है ये आपको याद रखना है। एंड इन्हीं को दिया गया हमारा नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। एंड इन्होंने एक नॉवेल लिखी है जिनके लिए इन्हें सिलेक्ट किया गया फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024। उस नॉवेल का नाम याद रखोगे, ये है नॉवेल द वेजिटेरियन। वेजिटेरियन नॉवेल के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो याद रखोगे आप, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 हैंग कैंग को दिया गया। एंड हैंग कैंग इज़ अ साउथ कोरियन राइटर एंड इन्हें ये दिया गया फॉर हिज नॉवेल द वेजिटेरियन। ये आपको याद रखना है। चलो अब हम नोबेल प्राइज़ को यहाँ पर अच्छे से आपको रिवाइज कराएंगे। हर फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। बस आपने अटेंटिवली हर एक पॉइंट यहाँ पर अच्छे से पेन डाउन करना है ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से याद रहे, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया जाता है इन द नेम ऑफ एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल ये एक पर्सनैलिटी है। कहाँ की थी, कहाँ के है ये रहने वाले? स्वीडन के। कौन है एल्फ्रेड नोबल? एक है ये स्वीडन के रहने वाले। नेक्स्ट, इन्होंने डिस्कवर किया है, इन्होंने इन्वेंट किया है डायनामाइट। क्या इन्वेंट किया है? डायनामाइट। आपसे पूछा जाता है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, तो ये है हमारे एल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है हर साल इन 6 फील्ड्स। सबसे पहली बार नोबेल प्राइज को दिया गया 1909 में। सबसे पहली बार नोबेल प्राइज को दिया गया 1901 में। ये आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड दिस नोबेल प्राइज इज गिवन इन 6 फील्ड्स। 6 फील्ड्स में, जो मैंने अभी आपसे कहा 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। एंड ये फील्ड्स आपने याद रखने। ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, जो हमने अभी देखा हैंग कैंग को दिया गया, जो साउथ कोरियन राइटर है। तो 1 2 3 लिटरेचर। और ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जिसे फिजियोलॉजी भी कहते हैं। तो दिस इज द 4th फील्ड। एंड 5th ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड 6th ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ पीस। याद रखोगे मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि बताइए दिए गए फील्ड्स में से कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। तो इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। तो 6 फील्ड्स में दिया जाता है। एक है फिजिक्स, नेक्स्ट है केमिस्ट्री, 3rd है हमारा लिटरेचर, 4th है मेडिसिन जिसे फिजियोलॉजी भी कहते हैं, एंड 5th है हमारा इकोनॉमिक्स, एंड 6th है हमारा पीस। दीज आर द 6 फील्ड्स इन विच नोबेल प्राइज इज गिवन इन एवरी ईयर। ये आपको याद रखना है। एंड पहली बार नोबेल प्राइज को दिया गया था 1901 में। चलो अब हम देखते हैं नोबेल प्राइजेस जो दिए गए इन डिफरेंट फील्ड्स। इन्हीं 6 फील्ड्स में जो नोबेल प्राइजेस दिए गए, अब हम उन फील्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना इकोनॉमिक्स में 2024 का नोबेल प्राइज किन किन को मिला है। फर्स्ट नंबर पर आपको याद रखना है डैरून एसीमोग्लू। इन्हें दिया गया इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड इसके साथ साथ ये दिया गया साइमन जॉनसन को। एंड इसके साथ साथ ये दिया गया जेम्स ए रॉबिन्सन। तो ये 3 पर्सनालिटीज है जिन्हें इकोनॉमिक्स में दिया गया नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स। ये दिया गया 2024 में डैरून एसीमोग्लू को, साइमन जॉनसन को एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को। ये आप याद रखोगे। एंड क्यों दिया गया इन्हें ये प्राइज, अचीवमेंट भी आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है। दैट्स वाई कि मैं हर एक पॉइंट यहाँ पर आपको कवर करवा रहा हूँ। फॉर देयर स्टडीज हाउ, इन्होंने स्टडीज की है हाउ इंस्टीट्यूशंस और फॉर्मड एंड एफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। ये आपको याद रखना है। दिस वाज द फील्ड, जो इनका वर्क है जिनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया। क्या अचीवमेंट है कि इंस्टीट्यूशंस कैसे फॉर्म होते हैं एंड किस तरह से ये अफेक्ट करते हैं प्रॉस्पेरिटी को, ये आपने याद रखना है। एंड दीज आर द पर्सनालिटीज डैरून एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, जिन्हें दिया गया इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। चलो अब हम देखते हैं नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया 2024 में।
पहली पर्सनालिटी है डेविड बेकर। नेक्स्ट इसी के साथ ये दिया गया डेमिस हसाबिस्को एंड नेक्स्ट ये दिया गया जॉन एम जंपर। याद रखना है केमिस्ट्री में दिया गया नोबेल प्राइज 2024 का डेविड बेकर को जो कि यूएसए के हैं, डेमिस हसाबिस्को जो कि यूके के हैं, एंड ये दिया गया हमारे जॉन एम जंपर को जो कि अगेन यूएसए से बिलोंग करते हैं। ये आपको याद रखना है। ये प्राइज इन्हें दिया गया फॉर देयर अचीवमेंट क्या रहा है इनका, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन की है, दैट्स वाई कि इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री का। ये आपको याद रखना है इन 2024। आई एम गोइंग टू रिपीट, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस्को, जॉन एम जंपर को, एंड इन्हें दिया गया फॉर देयर अचीवमेंट इन द प्रिडिक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर मैं छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगा कि हाउ टू रिमेंबर दीज नेम्स इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको पसंद आए तो आप याद रख सकते हो। कम डेविड जंप एडम। कम डेविड जंप एडम। कम से आप याद रखोगे सी से लेटर ये वर्ड शुरू होता है तो सी से केमिस्ट्री आप याद रखो। कम से केमिस्ट्री, डेविड से डेविड बेकर, जंप से जॉन एम जंपर, डैम से डेमिस हसाबिस। तो कम डेविड जंप एडम, केमिस्ट्री डेविड, जॉन एम जंपर एंड डेमिस हसाबिस। ये आप ऐसे याद रख सकते हो। होप कि आपको अगर ये ट्रिक पसंद आए तो इसी बात पर आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करोगे प्लीज़। चलो नेक्स्ट फील्ड में देखते हैं केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, ये सॉरी केमिस्ट्री का देखा, इकोनॉमिक्स का देखा। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज 2024। ये दो पर्सनैलिटीज़ को दिया गया, विक्टर एम्ब्रोस को एंड इसके साथ साथ दिया गया गैरी रूकुन को। दोनों ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं एंड इन्हें ये दिया गया फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनएस। इन्होंने डिस्कवर किया है डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनएस। ये आप याद रख सकते हो। दैट्स वाई कि इन्हें ये मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया 2024 का, डेविड एम्ब्रोस को, गैरी रूकिन को फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनएस। चलो अब हम नेक्स्ट फील्ड में देखते हैं। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री का देखा, इकोनॉमिक्स का देखा, मेडिसिन का देखा। अब हम देखते हैं हमारे फिजिक्स का नोबेल प्राइज। फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2024 में ये दिया गया जॉन जे होपफील्ड को। इसके साथ साथ ये दिया गया जॉफ्री ई हिंटन को। ये आप याद रखोगे। पहले जॉन जे होपफील्ड एंड जेफरी ई हिंटन को दिया गया फिजिक्स का नोबेल प्राइज। ये आप याद रखोगे। यहां पर मैं आपको ये भी बताऊं कि इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया फॉर देयर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस रिगार्डिंग मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ये इन्हें दिया गया मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की फाउंडेशनल डिस्कवरीज में। इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क किया है। यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ इन ऑर्डर टू रिमेंबर दीज टू नेम्स। अगर आपको पसंद आए तो याद रख सकते हो। फिजिकल जियोग्राफी is my interesting field, FIELD फील्ड। तो फिजिकल जियोग्राफी इज माई इंटरेस्टिंग फील्ड। फिजिकल से आप याद रखोगे फिजिक्स, जियोग्राफी से आप याद रखोगे जेफरी हिंटन एंड इज माई फील्ड से आप याद रखोगे हमारा होपफील्ड, जॉन जे होपफील्ड। तो फिजिकल जियोग्राफी इज माई इंटरेस्टिंग फील्ड। होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आ गई होगी। तो हमने इकोनॉमिक्स का देखा, हमने केमिस्ट्री का देखा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इकोनॉमिक्स का देखा, फिजिक्स का देखा, हमने और कौन सा मेडिसिन का देखा, लिटरेचर का हमने देखा क्योंकि क्वेश्चन उसी पे था। तो पीस का रह गया है, 6 फील्ड्स में दिया जाता है नोबेल प्राइज़। केमिस्ट्री का भी हमने देख ही लिया था। यहाँ पर हम केमिस्ट्री का लिखते हैं। केमिस्ट्री का हमने देखा
एंड यहाँ पर इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर। तो हमने लिटरेचर का भी देखा, इकोनॉमिक्स का देखा, फिजिक्स का देखा, मेडिसिन का देखा, केमिस्ट्री का देखा एंड अब हमने पीस का देखना है। पीस का नोबेल प्राइज दिया गया, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, निहोन हिदोन कियोको, निहोन हिदोन कियोको, निहोन हिदोन कियो, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें दिया गया पीस का नोबेल प्राइज। ये आप याद रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वर्क किया है टू हैव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इस पर इन्होंने काम किया। दैट्स वाई कि इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया पीस का इन द ईयर 2024 एंड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। होप कि आपको ये सारे नोबेल प्राइजेस अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। तो चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लिटरेचर का हमने अभी देखा, लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है हांग कैंगको, जो कि साउथ कोरियन है, एंड इन्हें ये दिया गया फॉर हिज नॉवेल। इसका नाम आप यहाँ पर मैंने मेंशन किया था, अभी आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इन्हें ये अवार्ड किसके लिए दिया गया था, कौन सी नॉवेल इन्होंने लिखी थी। चलो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये मैंने अभी आपको कराया, हु हैज़ वन नोबेल पीस प्राइज किसे दिया गया। तो मैंने अभी कहा था आपको निहोन हिदोन कियोको, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप याद रख सकते हो। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड याद भी रहा होगा। मैं पहले यहाँ पर टाइम देखता हूँ, मैं क्या आप क्या चाहते हो बताओ मुझे, आगे बढ़े कि यहीं पर सेशन क्लोज करें। अब कल देखिए कुछ क्वेश्चन। चलो हम यहाँ पर आज अपना सेशन क्लोज करते हैं। कल मैं आपके लिए एक और सेशन लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमने अभी भी डिस्कस करने हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है ये जो 2024 में दिए गए। तो कल का सेशन भी आप ज़रूर अटेंड करोगे। तो आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। तो चलो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। आप मुझे बताओ, मिस इंडिया 2024 का अवार्ड किन्हें दिया गया है। तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, मिस इंडिया 24 का अवार्ड किसने जीता है, इसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करोगे, हर एक स्टूडेंट करेगा। चलो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस इंपॉर्टेंट सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाए। चलो करते हैं यहीं पर अपना ये सेशन क्लोज। गुड बाय, टेक केयर।